नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं और खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रुड़की के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। जो ITI होल्डर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए पूरी तरह से वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। एप्लीकेशन 19 मार्च से आवेदन शुरू हो चुका है। ठीक है, अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 शाम के 5:30 बजे यानी 17:30 यानी शाम के 5:30 बजे तक रखा गया है। तो यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक हियर फॉर फाइनल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करूँगा अनाउंसमेंट सेक्शन से, तो आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट भी कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जो नोटिफिकेशन है हमारा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट 19/3/2025 से आवेदन शुरू है। ठीक है, इसमें टेक्नीशियन की पोस्टें हैं, टोटल 17 पोस्टें इंक्लूड की गई हैं। लेवल 2 की जॉब है और 19,900 जिसका बेसिक रहने वाला है और एज लिमिट इसकी 28 साल दी गई है। ठीक है, रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज दिया जाता है, ये आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से पता है। पहली पोस्ट है हमारी ड्राफ्टमैन सिविल आर्किटेक्ट की। 4 पोस्टें हैं, SC की 1 है, UR की 3 पोस्टें हैं। आउट ऑफ द एबव का मतलब इसको छोड़कर 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर द एक्स सर्विसमैन एंड 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर PWD कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए 10th और आपके पास ITI हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ITI आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल आर्किटेक्ट ट्रेड से हो तभी। उसके अलावा 10th हो या फिर 2 साल फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन ड्राफ्टमैन ट्रेड से हो, तो भी आप इसमें, जैसे 10th के बाद भी अप्रेंटिसशिप का आपको मौका मिलता है, तो अगर 10th के बाद किसी ने 2 साल की अप्रेंटिसशिप भी की हुई है वो भी इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद थर्ड वन इज़, क्योंकि यही क्राइटेरिया सभी में रहेगा तो मैं खाली आगे ट्रेड बताऊँगा, फिर बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ ही रहेंगी। उसके बाद 10th है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, जैसे अप्रेंटिसशिप में नॉमिनेट नहीं करवाया उसने अपने आप को, तो उसके अलावा 10th किया, उसके बाद अगर उसने 3 साल का एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें एलिजिबल हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। लेकिन क्लियरली यहाँ पे दिया गया है ट्रेड जो आपका 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो, कहाँ से होना चाहिए, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, PSC हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया /स्टेट /UTs। ठीक है, तो इसमें एलिजिबल हैं आप अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जॉब रोल रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस, द इनकम्बेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द ड्राइंग वर्क ऑफ अ बिल्डिंग। जैसे सिविल वालों का काम ही होता है ड्राइंग बनाना, तो आपको ड्राइंग बनाने आना चाहिए। एस्टिमेटेशन ऑफ द क्वांटिटीज, सुपरविजन ऑफ द वर्क एंड प्रिपरेशन एज अ बिल्डिंग ड्राइंग, नो द ऑपरेशन ऑफ अ CAD बेस्ड ड्राइंग। AutoCAD एक सिस्टम है जिसके तहत आपको ड्राइंग बनानी होती है, तो वो सारी चीज़ें जानकारी आपको होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। उसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन की, जिसके लिए एक पोस्ट है रिजर्व फॉर द ESM, जो किसके लिए रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन पर्सन के लिए। बाकी सेम क्राइटेरिया 10th ITI, 10th एक्सपीरियंस, 2 साल का अप्रेंटिसशिप में हो या फिर 10th + 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 10th + ITI हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए हो गया ये, जो क्राइटेरिया ऊपर रहेगा वही सेम नीचे है। उसके बाद मैकेनिक, ठीक है, उसमें 2 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद आपका है मैसन यानी मैसन ट्रेड होता है, जैसे बिल्डिंग बनाने वाले जो होते हैं, राजमिस्त्री जिसको कहा जाता है हम लोग आम भाषा में, मैसन ट्रेड से रिलेटेड भी एक पोस्ट है, क्राइटेरिया सेम एज इट इज़ दिया गया है। फिटर ट्रेड वालों के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, एक पोस्ट है जो कि UR कैटेगरी की है केवल। ठीक, उसके बाद वेल्डर ट्रेड की एक पोस्ट है UR कैटेगरी में, जो कि रिजर्व है फॉर ESM यानी एक्स सर्विसमैन पर्सन। उसके बाद प्लम्बर के लिए एक पोस्ट है UR में, एक पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए, एक पोस्ट, 2 पोस्ट है कोटा या UR के कोपा ब्रांच, कंप्यूटर IT कोपा ब्रांच, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और नेटवर्किंग टेक्नीशियन से रिलेटेड जिन्होंने ITI किया हुआ है वो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है,
उसके बाद डिजिटल फोटोग्राफी, किसी डिजिटल फोटोग्राफी में किसी ने अगर ITI किया है तो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो यही सभी ट्रेड थी जो मैंने आपको बता दिया। OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 10th प्लस ITI बेस्ड रहेगा। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा, 2 आवर 30 मिनट्स। एंड देन मेंटल एबिलिटी यानी MCQs होंगे, वो 50 क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पहला पेपर। दूसरा पेपर आपका होगा जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज का, जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 25 3 75, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो 50 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, जिसके लिए कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये जो भी इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी वो सभी मैंने आपको दे दी, आपको प्रोवाइड कर दी। उसके बाद जो रिलैक्सेशन की बात करें अगर, तो रिलैक्सेशन जैसे UR कैटेगरी है और OBC SC ST कैंडिडेट का कोई कैंडिडेट उसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट। मतलब UR में जब कभी भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो रिजर्वेशन का कोटा होता है वो आप उसमें UR में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी की एज लिमिट 28 से 29 है, वो मान लीजिए लेट सपोज कैंडिडेट SC ST एंड OBC का है, तो वो 28 साल का, अगर कोई 28 साल का रहता तो ही अप्लाई कर पाता, इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा कि वो सोचे कि उसे रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर UR की ही पोस्ट है। अगर कोई पोस्ट SC ST और OBC की है तो उसे रिलैक्सेशन मिलेगा और वो उसमें जा सकता है, ठीक है। तो यही एक छोटी सी अपडेट आप सभी को देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। इस प्रकार की जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।